नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो लगातार अब चुनाव रैलियां और प्रचार कर रहे हैं और लगातार उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे जनता का विश्वास आजाद के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस लड़ाई में देखा जाए तो मायावती भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। यह लड़ाई का फायदा भी मायावती कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। भारत बंद का जिस तरीके से मायावती ने विरोध किया और उनके प्रत्याशियों का दमखम, उनके कार्यकर्ताओं का दमखम देखने को मिला, ऐसे में माना ही जा रहा है कि दलितों की जो लड़ाई है, वोटर्स की जो लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती से 2 कदम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती अभी केवल दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उनको साध कर अब उनका जो निशाना है वो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक पर है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं और तमाम मुद्दों को उठाते हैं, जिसमें शिक्षा का मुद्दा हो, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, छुआछूत का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो और पुलिस कर्मियों के ड्यूटी आर को लेकर मुद्दा हो, कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे जो जनता के मन को छूते हैं वो चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं आगे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार के उपचुनाव की अगर बात छोड़ दी जाए तो क्या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती की रणनीति पर चंद्रशेखर आजाद रावण काम करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि पहली बार नगीना सीट पर मायावती ने भी चुनाव लड़ा था और चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना दमखम दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन पूरा अगर समीकरण समझा जाए तो उससे यह समझ आता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं मायावती के साथ गठबंधन की इच्छा जरूर रखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वो मायावती के साथ, कुछ साल पहले मायावती के साथ काम भी कर चुके हैं और उन्हीं के तर्ज पर काशीराम जी के जो भी विरासत है, जो है सिद्धांत है, वही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे माना जा रहा है कि अभी भले ही इस बार के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद मायावती का साथ ना चाहें, लेकिन आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है दोनों एक साथ आते हुए दिखाई दे। लेकिन वहीं आकाश आनंद की बात करें तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण से उनका मतभेद देखने को मिलता है वो इतना आसान नहीं नजर आता है। लेकिन मायावती का अगर सिनेरियो समझा जाए तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के भलाई के हिसाब से चंद्रशेखर आजाद रावण को अगर अपनी पार्टी में लेती हैं तो जाहिर तौर पर इसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। मायावती की पार्टी पुरानी है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद युवा हैं और जनता की तमाम परेशानियों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा अगर दोनों पार्टियां एक साथ आती हुई नजर आएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले चुनाव में या आने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को छोड़कर मायावती क्या चंद्रशेखर आजाद का रुख करेंगी। जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव का समर्थन मायावती को मिलता हुआ नजर आ रहा है, इससे लग रहा है कि मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करती हुई नजर आए। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद ये गठबंधन साध लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियां हैं वो कम होती हुई नजर आएंगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो कब्जा कर पाएंगे।